Dear students, your Naranga is here with another question जो किससे बेस्ड है, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट से, विच इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 15 ऑफ द बुक। और आज हम क्या सीखेंगे, ओपनिंग एंट्रीज क्यों पास होती है और कब पास होती है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक से धमाकेदार दलदलेदार तैयारी स्टार्ट करती है जो हमारी किस में बेस्ड है, क्वेश्चन पे। और हमें 11th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेनी है। तो पहली एंट्री हमारी क्या है, इंटरेस्ट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट अभी तक मिला नहीं है। तो ये क्या है, क्रूड इनकम। क्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू हो चुकी है पर अभी तक मिली नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, इसके अंदर सबसे पहली होगी क्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्यों इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि क्या क्रिएट हुआ, असेट, कि कल कोई इनकम मिलेगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है और ये क्या हो चुका है, अर्न्ड। ठीक है, तो कितने से होगा, 4000 और 4000। ठीक है, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, जनरल का फॉर्मेट आप सबको पता है कि किस तरीके से बनना है। नाउ सेकंड है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 2500 रुपए। अब ये हमारे क्या है, सैलरीज ड्यू हो चुकी है, इस कितनी, 2500 रुपए। तो ये हमारी कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है बेटा, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं पर अभी तक पे नहीं किए। तो नाउ वैली वाली हो गई थी हमारी। ठीक है, अब दूसरी एंट्री की अगर मैं बात करूं, वो क्या हमारी सैलरी ड्यू टू स्टाफ। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या एंट्री होती है, सबसे पहले सैलरी ड्यू हो चुकी है तो सैलरीज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि सैलरीज हमारी ड्यू हो चुकी है और मेरे सिर पर लाइबिलिटी है कि मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है। तो क्या आ जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्रेडिट। कितने की, 2500। नेक्स्ट, बिंग द आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज ड्यू। सेकेंड होगी थर्ड, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, मतलब इस साल का रेंट पे हो चुका है, उसमें से 2000 रुपये हमने अगले साल दिए। तो ये हमारा क्या है, प्री पेड एक्सपेंस। देखो रेंट खर्चा होता है तो ये क्या हो गया, प्री पेड एक्सपेंस। ठीक है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पे कर देते हैं, वो ड्यू नहीं होते। तो क्या एंट्री होगी, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितना पे किया, 2000, क्योंकि हमारा असेट है कि कल को अब रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। और क्या किया, टू रेंट अकाउंट। देखो सुनो, अब ये जो मेरा खर्चा है मैं पहले से क्या कर चुकी हूँ, पे कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, एसेट बन गया, इसलिए डेबिट हो गया। और अब मुझे खर्चा जो है कल को नहीं करना पड़ेगा, जिससे मेरा खर्चा कम हो गया। तो जब मेरा डिक्रीज होता है एक्सपेंस तो उसको मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ वाली देखते हैं। 10% डेप्रिसिएशन हुई है फर्नीचर पे, कितने का था, 5000 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर्थ, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है, 5000 का, 10% कर दो तो कितनी डेप्रिसिएशन होगी, 500। ठीक है बेटा, तो अब क्या एंट्री होगी बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फर्म का लॉस। तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, 500। चलो फोर्थ तक हो गया, फिफ्थ वाला देखो, इसको नेक्स्ट में देखते हैं। फिफ्थ वाले को इसको नोट डाउन कर लो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। नेक्स्ट वाला बता रही हूँ, गुड्स यूज्ड इन फर्नीचर, मतलब सामान जो मेरा पड़ा था, मैंने गुड्स एज अ गुड लाना था, एज अ यूज करना था, बट मैंने क्या किया, उससे फर्नीचर बना दिया।
अगर मैं बेचती इन गुड्स को तो 2000 के बिकते, बट मेरे घर में कितने आए थे, 1500 की। तो फिफ्थ वाली है, सबसे पहले फर्नीचर क्या हुआ, क्रिएट हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 परचेजेज अकाउंट, क्यों, क्योंकि मैंने वो गुड से बनाया, कैसे, तो फर्नीचर आए नहीं, गुड से आए, तो इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, सेल प्राइस यानी मतलब अगर मैं सेल करती तो 2000 का बिकता, कॉस्ट यानी मुझे घर कितने के पड़े थे, 1500 के, तो मैं इधर क्या लूंगी, 1500, क्योंकि हम वही अमाउंट लेते हैं जो हमें जेब से गए, तो कितना जेब से गया, 1500। ये तो प्रेडिक्ट हो रहा है कि फ्यूचर में मिलेगा, बट मिला तो नहीं ना, गया वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, रिसीव कमीशन 10,000 बाय चेक, मतलब कमीशन मिली है 10,000 चेक से और आधी एडवांस में। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, ठीक है, कौन सी सीखते हैं हम, 6 नंबर, 5 तक हम डन है। 6 नंबर में कह रहा है कि 10,000 पे चेक से मिली और आगे जो है मतलब कमीशन कितनी मिली है, 10,000। ठीक है, हाफ ऑफ विच इज एडवांस, मतलब इसे 10 में से आधे एडवांस मिले हैं। ठीक है, यस, तो अब क्या एंट्री होगी, देखो, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, तो जो कमीशन मिली है क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक में पैसा आया है। तो 2 कैसे पैसा आया, क्या इनकम थी, कमीशन रिसीव्ड, अकाउंट कितना मिला, 5,000, 10,000 मिला है। ठीक है, अब दूसरी इसी की पार्ट में नेक्स्ट एंट्री हमारी बी पार्ट मान लो, वो ये होगी एडवांस कमीशन की। तो क्या एंट्री होगी एडवांस कमीशन की, तो देखो, एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिट, मतलब हमें अब क्या मिली है, कमीशन इन एडवांस, जो हमारा क्या है, बेनिफिट। ठीक है जी, 2 कमीशन रिसीव, मतलब वो में क्या है, हमारी लाइबिलिटी, कि हमें पूरा साल उस कमीशन के लिए काम करके देना पड़ेगा। तो इस 10,000 में से कितनी थी एडवांस, 5,000, क्योंकि क्या लिखा है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है विच इज एंट्री 7। इसके अंदर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 2 कैपिटल अकाउंट कितने से हुई है, 5,000 से, और ये भी कितने से है, 5,000 से। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि एक्सपेंस है और कैपिटल की लायबिलिटी है, तो इसलिए कैपिटल क्या है, क्रेडिट। सेकेंड है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। ठीक है, तो अब क्या एंट्री होगी, इसके अंदर कैपिटल पहले क्रेडिट की थी, तो अब क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि कैपिटल गिनने की 2 होती है कि अगर कैपिटल इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई है तो, अगर कैपिटल मेरी क्या हुई है, बड़ी है, तो क्या करोगे, क्रेडिट, डिक्रीज हुई है तो डेबिट। तो कैपिटल इधर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल, और क्या इनकम हुई है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स काउंट, कितने से होगी, 600। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15 था, जो किस पे बेस्ड था, एडजस्टिंग एंट्रीज से। पार्ट 1 में मैंने आपको ये सारी एडजस्टिंग एंट्रीज की शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं, तो आपको पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसको देखना मत भूलना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम ओपनिंग एंट्री सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल।